हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी परसेंटेज की 9th क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा, देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा को पास करने के लिए कुल अंकों का 33% अंक लाना अनिवार्य है। वह 25% अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक क्या हैं? देखिएगा, देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास करने के लिए कुल अंकों का 33% लाना अनिवार्य है, यानी कि 33% अंक लाएगा तो वो पास है, और वह 25% अंक पाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। मैं ऐसे समझाता हूं, देखिएगा भाई, ये समझ लीजिए आप, इतने नंबर यहां से यहां तक इतने लाना एक व्यक्ति को अनिवार्य है। ये कितना है? 33%। इतने परसेंट अंक आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन एक विद्यार्थी क्या 25% अंक पाता है? कितना? 25% अंक पाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक नंबर पाने के लिए उसने यहां तक मान लीजिए 25% अंक पा लिए, और वह कितनों से फेल हो गया? 40 से फेल हो गया। यानी 40 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। जो विद्यार्थी 25% अंक लाता है, 40 से फेल होता है, यदि उसे 40 अंक और मिल जाते ये, तो वो पास हो जाता। जी भाई, तो देखो यहां तक चाहिए कितना? 33। यहां तक इसने कितने किए? 25। तो फिर ये वाले बच्चे कितने? अब 33 चाहिए थे, 25 इसके आ गए, तो कितने की जरूरत थी? 8% की। 8% और होते तो ये पास हो जाता, लेकिन नंबर में कितने होते? 40। तो मैं कह सकता हूं कि 8% की वैल्यू कितना है? 40 दी हुई है। अब हमसे पूछा है कुल अंक बताओ। कुल अंक कितने होंगे? 100%। 100% हमें बताना है। अब ये 5 गुना लिखा है, 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 500। तो मुझे यहां से पता चल गया, तो कुल अंक क्या थे? 500। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार देखिएगा, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों के अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पहला तो यही पूछेगा कि बताइए टोटल, यानी कि पूर्णांक क्या है। टोटल मार्क्स यानी कि पूर्णांक आपसे पूछेगा। ठीक, इसमें आपसे पूछेगा पासिंग परसेंटेज बताइए, पास प्रतिशत। पास प्रतिशत पूछेगा आपसे, और आपसे पास मार्क्स पूछेगा, पासिंग मार्क्स पूछेगा। आपसे पासिंग मार्क्स पूछे, यानी ये तीन चीजें इसमें आपसे पूछेगा। या तो वो कहेगा कि टोटल बताइए, या पास प्रतिशत बताइए, या पासिंग मार्क्स बताइए, या इन तीनों का योग पूछ लेगा, संख्यात्मक योग इन तीनों का पूछ लेगा। बस एग्जाम में यही तीन चीजें आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। तो देखिएगा, देखो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो गया। अब देखो एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 30 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मैं यानी कि 20% प्लस 30, 30 इसको और मिल जाते तो ये कैसा विद्यार्थी था? ये पास हो जाता, यानी कि ये क्या? पास हो जाता। ठीक भाई, अब आगे कह रहा है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, यानी कि एक दूसरा छात्र है जिसने 32% अंक प्राप्त किए। कितना? 32। 32% अंक प्राप्त किए, वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अधिक, यानी कि जो पासिंग मार्क्स थे वो तो ये लाया, उससे 42 नंबर अधिक ले आए। यदि मैं इसके 42 नंबर कम कर दूं तब भी ये क्या रहेगा? पास ही रहेगा। तो मैंने इसके 42 नंबर कम कर दिए, तो अब ये क्या है? ये भी पास है। तो मैं कह सकता हूं ये भी पास था, और ये वाला भी छात्र कैसा है? पास हो गया। दोनों पास हैं, तो इनके दोनों के जो पास मार्क्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो पास मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। अब देखो, आपको ये समझना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी फेल हो रहा है उसको पास कर दीजिए, और जो विद्यार्थी जितने अधिक नंबरों से पास हो रहा है उसको सिर्फ पास रहने दीजिए। उसके नंबर क्या?
कम कर दीजिए। अब देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा भाई ये 20% में 32% की तरफ भेजूंगा तो उधर घट जाएगा, कितना बचेगा 12%। ठीक, ये 42 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा भाई 42 और 30 70 और 2 72%, सॉरी 72, तो 12% की वैल्यू कितना आ गई 72। हमसे पूछा है अंकों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम यानी कि पूर्णांक पूछा है, अधिकतम क्या होगा पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। हमसे क्या पूछा है 100%, बताइए क्या होगा। अब आप देखिए ये 6 गुना लिखा है, 12 6 72, तो इसका भी 6 गुना करूंगा कितना आ जाएगा 600। तो यानी कि जो पूर्णांक था उस परीक्षा का वो कितना था 600 था, पूर्णांक कितना 600। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। अभी फिलहाल आपको लिखना पड़ेगा सॉरी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा डायरेक्ट अंतर और ये जोड़ के यहाँ पे लिख पाएंगे। तो अभी फिलहाल आप लिखने की आदत डालना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी एक विद्यार्थी जो जॉन है उसको कितना 20% मिला, 10 से फेल हो गया। अगर इसको 10 मार्क्स मिल जाते तो ये पास हो जाता। आगे कह रहा है उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। यानी कि 35% इसको मार्क्स मिले हैं, जो पास मार्क्स जो निर्धारित थे उससे 20 अंक अधिक हैं। तो मैं यदि वो 20 कम कर दूं तब भी ये क्या रहेगा पास रहेगा। तो यानी कि ये कितना 35% माइनस 20, अब ये भी पास है और ये भी पास है तो दोनों क्वालिफाई हो गए। तो मैं यहां से इक्वल का साइन लगा सकता हूं क्योंकि पासिंग मार्क्स थे वो कैसा था समान होगा। अब आप यहां से इसको कैलकुलेट करिए, देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो देखो 20% 35 की तरफ जाएगा, घट के कितना बचेगा 15%, 20 इधर आके जुड़ जाएगा 10 में कितना हो जाएगा 30। तो मैं कह पाऊंगा 15% की वैल्यू कितना है 30, 15% की वैल्यू 30 है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो हमसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि उत्तीर्ण पास होने के लिए जो आवश्यक अंक हैं उनका हमें क्या बताना है परसेंटेज बताना है। अब देखिएगा यहां से देखो हमें कैसे करना है, ये चीज आपको समझनी है काफी अच्छे से। देखिएगा देखो 15% की वैल्यू 30 है, अब मुझे परसेंट में मार्क्स बताने। देखो ये भी जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये भी पास मार्क्स हैं और ये भी लिखे हुए हैं। अब मुझे देखो ये वैल्यू परसेंटेज में 20 पता है, इधर 35 पता है। अब मैं एक काम कर सकता हूं, या तो मैं इस 20 मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं या मैं इन 10 मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं। अब आपकी ये सुविधा अनुसार जो भी अच्छा लगे, जो भी डेटा आसान हो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो मैं इसको कन्वर्ट कर ले रहा हूं, यहां से मैं 10 मार्क्स का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेता हूं कितना होगा। 30 मार्क्स का 15% है, मैंने 3 से यहां डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो यहां आ गया 10 और यहां आ जाएगा 3 से डिवाइड करूंगा 5। तो मैं कह पाऊंगा कि 10 मार्क्स की जगह मैं कितना लिख सकता हूं 5%। तो यानी कि मैं यहां पे कितना वैल्यू लिख सकता हूं 5%। अब आप मुझे बताइए पास होने के लिए कितना परसेंट जरूरत है 20 और 5 25%। तो यानी कि जो पास प्रतिशत है, पास परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी आएगी 25%। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने शुरू में बोला था आपसे इसमें सिर्फ 3 चीजें ही पूछेगा, या तो पूर्णांक पूछेगा या आपसे पासिंग प्रतिशत पूछेगा या पासिंग मार्क्स पूछेगा। हम मार्क्स और निकाल ले रहे हैं, ठीक है। एक और इसमें देख ले रहे हैं पासिंग मार्क्स और देख लीजिएगा, देखिएगा पासिंग मार्क्स कितने होंगे। अब आप देखिएगा हमें चाहिए पासिंग मार्क्स, चाहे हम यहां से निकाल लें चाहे यहां से निकाल लें। देखिएगा ये 10% की वैल्यू, सॉरी 10 नंबर तो हमारे पास है ही है, हमें क्या ये 20% जो वैल्यू लिखी हुई है इसके हमें नंबर पता चल जाए, परसेंट के नंबर पता चल जाए। हम देखते हैं 15% को हम कितना लिखते हैं भाई 30। देखो मैं यहां लिख के बता देता हूं 15% की वैल्यू है 30, हमें कितने की चाहिए 20% की वैल्यू चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ 15 को 30 लिख रहे हो तो 20 को कितना लिखोगे 40, 20 को कितना लिखोगे 40, 2 गुना लिखा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि इस 20 की जगह क्या लिख पाऊंगा 40 और 10 50। तो यहां से जो पासिंग मार्क्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 50। ये हमसे पूछा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए क्योंकि यही 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी और इसके सिवा कुछ और नहीं, ठीक है।
ठीक, तो मैंने तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब देखिएगा, ऐसे समझिए इसको, यहां से यहां तक ये न्यूनतम अंक थे। अब क्या हुआ है, न्यूनतम अंक से 21 कम प्राप्त किए, यानी कि एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, मान लीजिए आप यहां तक उसने प्राप्त किए, यहां तक, तो कितना कम रह गया उसका, 21। ये न्यूनतम अंक थे। ये कैसे थे, न्यूनतम, ये न्यूनतम अंक उसे इतने लाने थे, लेकिन उसने इतने प्राप्त किए, ये वाले, ये 21 उसके कम रह गए। ठीक, अब आगे देखिए, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि जो न्यूनतम आवश्यक अंक थे, इससे उसने 147 अधिक प्राप्त किए। कहने का मतलब उसने इतने तो प्राप्त किए ही किए, यहां से यहां तक तो प्राप्त किए किए, और इससे 147 अधिक प्राप्त किए, यानी 147 अधिक प्राप्त किए उसने, यहां से यहां तक प्राप्त किए। देखो 147 अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिएगा, देखो अब आप मुझे एक बात बताइए, इसने यहां तक प्राप्त किए, ये 21 इसके कम थे, अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो आप एक बार देखिएगा, देखो इनका मैं अंतर निकालूं तो देखो इसने यहां तक ही तो प्राप्त किए, यानी यहां तक, इसके बाद जो बचे ये कितने होंगे, देखो 21 तो ये वाली जगह के आ जाएंगे, 147 ये, तो इन दोनों का मैं ऐड कर दूंगा, और ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 168, यानी यहां से यहां तक की जो जरूरत थी वो कितना है, 168। क्यों, देखो दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों में अंतर कितना है, 40 का, तो इनका अंतर देखो, इसने यहीं तक प्राप्त किए हैं, तो इसने ये इतना एक्स्ट्रा है, तो ये कितना एक्स्ट्रा, 168, तो यानी इनका अंतर कितना है, 168 का, और आपको परसेंटेज में बताया है कितना अंतर है, 40% का। तो मैं कह पाऊंगा कि 40% की वैल्यू दी है हमें कितना, 168, 168। अब हमसे पूछा है कि पूर्णांक बताइए, यानी कि अधिकतम कितने मार्क्स, अधिकतम पूर्णांक जितना 100%। अब 100 देखो, इसमें 100% ही आपसे पूछेगा। आज के समय में तो भाई एग्जाम ऐसे हो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन मिलके स्कोर जो पूर्णांक है उससे ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आज के तो पता ही नहीं परीक्षाओं में क्या चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का। 4 से देखो इसको डिवाइड करेंगे 10 बार, 4 से इधर भी काट देंगे, 4 चक 16, 4 दूनी 8, तो 10% की वैल्यू है 42, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की भाई वैल्यू कितनी होगी, 420। तो मैं कह पाऊंगा कि जो पूर्णांक था वो कितना था, 420। यही आपसे पूछा था, देख लीजिए एक बार। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम परीक्षा में भानु ने 52%, देखो एक परीक्षा थी जिसमें भानु ने 52%, ठीक भाई, और आशा ने 64%, आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। भानु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 23 कम है, यानी कि जो भानु ने अंक प्राप्त किए हैं वो रमेश से 23 कम है। तो मैं कह सकता हूं रमेश के 23 ज्यादा होंगे भानु से, तो जो रमेश के होंगे वो भानु से 23 ज्यादा, यानी कि 52% प्लस 23, इतने आ जाएंगे रमेश के। अब आगे कह रहा है, और आशा द्वारा प्राप्त अंक, आशा द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 34 अधिक है, यानी कि जो आशा के अंक हैं वो रमेश से कितना अधिक है, 34 अधिक है। आशा द्वारा जो प्राप्त अंक हैं रमेश से ये 34 ज्यादा है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आशा के अंक हैं वो 64% है, 64%, लेकिन इससे 34 अधिक थे। इसमें अगर 34 जोड़ दूं रमेश के अंकों में तो आशा के और रमेश के अंक बराबर हो जाएंगे। यदि मैं, ये 34 ज्यादा है भाई, अगर मैं यहां 34 जोड़ दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो मैं कह पाऊंगा 52% प्लस 23 प्लस 34, अब ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, देखो 52 इधर आके घटेगा तो 8 और 4 12%,
ठीक भाई, बराबर इसको मैं ऐड कर लूंगा, 3 2 5 और 7 57, तो 12% की वैल्यू 57 है। अब हमसे पूछा है गीता जिसने 84% अंक प्राप्त किए हैं, 84% अंक प्राप्त किए हैं, तो द्वारा प्राप्त अंक कितने, यानी कि गीता का हमें बताना है कितना, 84%। तो गीता का 84% निकाल देते हैं, देखिएगा इसको भाई डिवाइड कर देते हैं, किससे, 3 से कट जाएगा, 3 से ही काट देना, 84 बताना है, 7 से गुणा कर दे रहे हैं ना सीधा सीधा, 12 सत्ते 84, 84% की वैल्यू बतानी थी भाई, तो 7 से गुणा इधर भी कर दो, 7 पंजे 35, 350 और 49 399, तो कितना आ जाएगा, गीता द्वारा प्राप्त अंक कितने आ गए, 399। तो यानी जो गीता थी उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, 399 अंक प्राप्त किए थे। देखिएगा एक बार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखो नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करते हैं, देखो इसको समझिए, ये क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने इकोनॉमिक्स में मतलब एक परीक्षा में इकोनॉमिक्स में 35% विद्यार्थी फेल हुए, रीजनिंग में 45% फेल हुए, और इकोनॉमिक्स और रीजनिंग दोनों में 20% छात्र फेल हुए। ये क्वेश्चन है, तो बताओ, पूछ लेगा आपसे कि परीक्षा में दोनों मतलब दोनों परीक्षाओं में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, इस टाइप से आपसे पूछेगा। तो देखो एक बार मैं इसको समझा देता हूं, देखिएगा भाई, ये कॉलम हमने मान लिया इकोनॉमिक्स का है और ये रीजनिंग का। एक बार बस आप लोग समझिए आराम से, देखो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये पूरा है इकोनॉमिक्स, ठीक, ये जो पूरा है ये क्या है, रीजनिंग का। अब इसमें क्या है, ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये कैसा है, कॉमन है, ठीक। तो यानी कि इसमें वो छात्र आ जाएंगे जो इकोनॉमिक्स और रीजनिंग दोनों में फेल या पास हुए हैं, वो वाले इसमें आ जाएंगे। ये यहाँ ओनली वाला, ये वाला जो सेक्शन है ये ओनली वाला रह जाएगा। ये मान लो ए नाम दे दूं, ओनली इकोनॉमिक्स, ये ओनली रीजनिंग, ठीक, ये ओनली रीजनिंग, ये ओनली इकोनॉमिक्स, और ये दोनों वाला आ जाएगा कॉमन वाला सेक्शन, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं इसको पहले समझाता हूं आपको, समझिए एक बार। देखो भाई, इकोनॉमिक्स और रीजनिंग में 20% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो देखो दोनों वाला सेक्शन कौन सा, ये, तो इसमें आ गए 20%, 20% फेल हुए, ठीक। अब आगे कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में 35% फेल हुए। अब आप देखिए इकोनॉमिक्स का कॉलम कौन सा है, इकोनॉमिक्स का ये पूरा है, ये, और इकोनॉमिक्स में कितने फेल हुए, 35, इकोनॉमिक्स में आ कितने गए, 20, तो फिर बचे कितने, 15, तो ये आ गए 15% इकोनॉमिक्स में, ओनली इकोनॉमिक्स में पूछे तो 15%, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा रीजनिंग में कितने फेल हुए, 45%। अब रीजनिंग का सेक्शन देखिए कितना है, ये वाला, अब रीजनिंग में कितना आ गया है, 20, तो फिर बचा कितना, 25%, तो रीजनिंग में ओनली कितना, 25%, ठीक। अब ये हमने क्या, फेल वाले सामने लिख लिए। अब हमसे पूछ सकता, बताओ दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, ठीक। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो फेल आ गए, तो हम देखें फेल कितने हुए, कुल फेल कितने प्रतिशत हैं। देखो 15 और 25 40 और 20 60, यानी कि 60% कैसे हैं, फेल हैं। तो फिर बताओ पास कितने प्रतिशत हैं, पास पूछेगा तो भाई कितने हैं, कुल 100% होंगे तो उसमें से 60% ही आ गए, तो फिर बचे कितने, 40%। तो 40% क्या हुए, पास हुए। यही आपसे पूछेगा, बताओ कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, ठीक। तो हमें कितना, 40%। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए वैसे हम एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसको बता भी नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो पेपर में हमें कैसे करना है, पेपर में हम ये नहीं बनाएंगे बैंड डायग्राम, क्योंकि ये बैंड डायग्राम वाले क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बैंड डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, देखो क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, क्या भाई देखिएगा, जो ये लिखे हुए हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट, इनको ऐड करिए, इनको ऐड करिए, तो 35 और 45 कितना हो जाएगा भाई, 80।
80 हो जाएगा, और जो ये कॉमन वाला है इसका देखो योग आ गया 80, ठीक। और जो ये कॉमन वाला है इसको आप इसमें से घटा दीजिए, घटा के कितना आएगा 60। अब जो ये डेटा फेल का था तो 60% ही क्या आ जाएंगे, फेल आ जाएंगे। 100% कुल छात्र होंगे तो उसमें फिर पास कितने बचे, 40। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे, कॉमन वाला डेटा घटा देंगे। वो इसलिए देखो एक बार तो ये 20% इसके साथ आ गया, एक बार इसके साथ आ गया, हमें कितनी बार रखना था, एक बार, तो इसलिए हमने एक बार कॉमन वाला डेटा घटा दिया दोनों वाला, ठीक है। इसमें दो केस बनते हैं, एक केस तो 2 सब्जेक्ट पे बनेगा, एक 3 वाला बनेगा, तीसरा वाला हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेंगे, ठीक है भाई। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन पहला देखिएगा भाई। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक परीक्षा में 19% लड़के गणित में, 10% अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि 7% दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिएगा, देखो एक बार मैं आपको समझाता हूं, देखो डायग्राम से। देखो ये मैथ का सेक्शन है और दूसरा क्या है, इंग्लिश, ये इंग्लिश का है। अब कह रहा है कि 7% दोनों में, तो दोनों वाले यहां जाएंगे 7%। अब आप बताइए मैथ में कितने फेल हुए, 19%। अब मैथ वाले सेक्शन में देखो कितना आ गया, 7 आ गया, तो फिर बचा कितना, 12, ये 12 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है 10% इंग्लिश में है। अब इंग्लिश में देखो कितने आ चुके हैं, 7, तो फिर बचे कितने, 3, ये इंग्लिश में। और ये फेल का डेटा हमें दिया गया है, किसका डेटा दिया है, फेल का। अब हम यहां से देखते हैं फेल कितने हो गए, देखो 12 7 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा भाई, बताइए, 19 और 3 22%। तो हमें यहां से पता चल गया जो फेल हुए वो कितने हुए, 22%। अब हमें बताना है पास, तो फिर पास कितने, 100% छात्र होंगे, तो पास कितने आएंगे, 100 माइनस 22 कितना आ जाएगा भाई, 78%। तो हमें यहां से पता चला कि पास कितने हुए, 78% छात्र पास हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 78% होगी। इस तरीके से हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वैसे आप परीक्षा में जब भी हो तो डायरेक्ट करिए, देखो कैसे, इनको आप ऐड कर लीजिए, 19 और 10 कितना होगा, 29। ये जो कॉमन है दोनों वाला इसको घटा दीजिए, अब 29 में से 7 गया तो कितना बचा, 22। तो हमें यहां से पता चल गया कि फेल कितने हैं, 22%। तो फिर पास कितने होंगे, बाकी बचे वो कितने, 78%। तो हम बिना वेन डायग्राम के सीधा डायरेक्ट इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है भाई। देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब आपको क्या करना है, 53 प्लस 48 और माइनस 40, ये आपको कैलकुलेट करना। अब देखो 40 यहां से चला जाएगा, 8 8 53 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 61। तो हमें यहां से पता चल गया 61% क्या हो गए, फेल, क्योंकि ये फेल का डेटा दिया गया था। तो फिर पास कितने हुए, 100% होंगे, बाकी बचे वो क्या होंगे, पास। तो जो पास हुए वो कितने हुए, 39%। 39% कैसे आ जाएंगे, पास। और हमसे यही पूछा है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो कितना, 39, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, चाहो तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल रहे। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे देखो सफल दिया हुआ है और इधर कितना, 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों में, 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल रहे, कितने प्रतिशत सफल रहे। अब हमसे सफल पूछा है। अब आपको देखो ध्यान ये रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जो दोनों वाला होता है, दोनों वाले डेटा को देखिए, दोनों वाला क्या दिया, 42% दोनों में क्या हुए, असफल। तो बस आप इन सबको असफल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखो असफल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 47% सफल हुए, 100% छात्र होंगे जिसमें 47 सफल रहे, तो असफल कितने रहे, 53%, ठीक। 51% ये असफल है, 51 ये आ गया।
अब देखो 42 दोनों में असफल है तो -42 दोनों वाला कॉमन वाला घटा दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखो 9 आएगा, 9 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो हमें यहाँ से पता चला 62% छात्र ऐसे थे जो कैसे थे, फेल थे। तो हमने यहाँ से असफल निकाल लिया। अब बताइए पास कितने होंगे, बाकी बचे 100 में से 62 घटाएंगे तो पास वाले आ जाएंगे 38% कैसे पास। 38% ऐसे छात्र हैं जो सफल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन है, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों वाला इस बार क्या दे रखा है डेटा, परसेंटेज में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप इनको ऐड करिए, 55 और 64 को ऐड कर लीजिए, 55% प्लस 64%, इसको ऐड करिए और 100 में से घटा दीजिए, क्योंकि देखो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 6 और 5 11, 110, 110 और 9 119, तो ये जो आ गया वो कितना आ गया 119%। अब बताओ ये 19% एक्स्ट्रा, क्योंकि 100% ही रहेंगे तो 19% कौन सा आ गया, कॉमन वाला। तो मैं इसे 100 में से घटा दूंगा तो आ जाएगा 19%। तो दोनों वाले कितने आ गए 19, और 19% की वैल्यू दी है 380, 2 गुना लिखा है तो 100% की वैल्यू बता दीजिए। इसने पूछा क्या, तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी रही होगी 100%। अब ये कितना गुना लिखा है, 2 19 दूनी 38 यानी 20 गुना, तो इसका 200 का 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा भाई 2000। तो हमें यहां से पता चल गया तो सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी 2000 थी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिएगा, देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेकंड केस का है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब तक जो हमने देखे थे उसमें कितने थे, दो चीजें पसंद कर रहे थे या 2 सब्जेक्ट दिए थे। अब इसमें कितना है 3 वाला केस है। इसको और देख लेते हैं, देखिएगा एक बार हम वेन डायग्राम से देखते हैं इसको, समझिएगा भाई। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में, यानी कि एक मैथ का सेक्शन है, 42% गणित में। ठीक, आगे कह रहा है अनुत्तीर्ण हुए 54% छात्र फिजिक्स में, ये फिजिक्स का बना लेते हैं, फिजिक्स में है 54%। आगे 48% छात्र रसायन यानी केमिस्ट्री में, 48% आगे भाई केमिस्ट्री में अनुत्तीर्ण हुए। केवल 10% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। अब देखो तीनों वाला क्या है, ये देखो ये तो 2 वाला कॉमन का, ये 2 वाला, ये 2 वाला, ये क्या है तीनों में, तो तीनों का कितना है 10%, ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तीनों में कितना है 10%। ठीक, आगे अब पढ़िए क्वेश्चन, 20% छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 20% छात्र कैसे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखो फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री है, इसमें कितना है 20% छात्र है। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में सेक्शन में इनमें देखो कितना आ गया 10, तो फिर बचा कितना 10%, इसमें बचा कितना भाई 10% डेटा और बचा कितना 10%, तो मैं यहां बचा 10%। आगे कह रहा है देखिएगा 15% छात्र रसायन विज्ञान और गणित में, 15% केमिस्ट्री और मैथ में, यानी केमिस्ट्री और मैथ में 15%। अब देखो केमिस्ट्री और मैथ में कितना आ गया 10, ये देखिए यही तो है कॉमन वाला, 10 आ गया, जबकि है कितना 15, तो फिर 5 बचा, 5 ही आ गया। आगे कह रहा है असफल रहे, और 18% छात्र, 18% छात्र फिजिक्स और गणित में, 18% फिजिक्स और गणित में। अब देखो फिजिक्स और गणित का देखो सेक्शन कौन सा है, ये वाला, इसमें कितना है 18,
10 आ चुका है, तो फिर बचा कितना, 8। तो 8 यहाँ पे बचे। अब हमने ये डेटा लिख लिया, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो केवल 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो हमारे सामने अनुत्तीर्ण ही लिखा हुआ है, ठीक, ये फेल वाला ही लिखा है। अब 2 विषय में, देखो 2 विषय में ये है, ये है, ये है, ये तीनों का है। हमें 2 विषय वाला बताना है। कौन सा, 2 विषयों वाला। तो देखो 8 है, 5 है, 10 है, तो कितना कितना है, 8% प्लस 5% और 10%, ये है दोनों विषयों का। अब दोनों विषयों का ये, इसको हम जोड़ देंगे तो 10 5 15 8 23, तो कितना आ जाएगा, 23% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हमसे देखो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, हम और भी डेटा निकालना चाहेंगे। अब जैसे यहाँ फिजिक्स का, यहाँ ओनली वाला निकालें, ओनली फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स का ये पूरा सेक्शन है, फिजिक्स में आ कितने गए, 10 20 8 28, 28 घटा दूंगा तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक। इसी तरीके से मैं मैथ का निकाल सकता हूँ, मैथ में 42 है, यहाँ कितना आ गया, 10 5 15 8 23 आ गया, बाकी बचा वो यहाँ रख देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल देंगे, इस तरीके से हम वैल्यू आगे निकाल पाएंगे। तो हमसे फिलहाल यही पूछा था, तो बताएं 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 23%। तो हमने सीधा 2 विषयों वाली निकाल ली। तीसरे पूछता तीसरे विषय में कितने ओनली, तो 10%। तो इस तरीके से हम तीसरे विषय के भी बता पाते। ठीक भाई, तो भाई आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और बताइए, अब 2 एक क्लास मुश्किल से और होंगी, 1 या 2, उसके बाद हमारी जो परसेंटेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बताइए भाई क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।